प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 2 बहुपद का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास या प्रश्नावली 2.1। ठीक है, 2.1 का हम लोग आज सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले बोला है पहला प्रश्न में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक है, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि प्रत्येक स्थिति में p के शून्यांकों की संख्या बताना है। क्या बताना है? बहुपद के शून्यांकों की संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग एक नोट के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहा है कि किसी बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बहुपद हेतना का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेद करता है लेकिन वह भी x अक्ष को, ठीक है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो वही हम लोग का क्या होगा? शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें देखना, ये हम लोग का है एक चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको y अक्ष। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को इस रेखा को देखना है कि इस पर ये जो तीर है कितनी बार काट रही है x अक्ष को। ठीक है, जितनी बार काटेगी वही हम लोग का शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहला देखते हैं। ये हम लोग का x अक्ष है, x अक्ष पर ये वाली रेखा नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, दूसरा दे दिया है हम लोग का, ये ग्राफ दे दिया है, इसमें देखना है कि x अक्ष को कितनी बार ये रेखा काट रही है। ठीक है, केवल x अक्ष को देखना है, मतलब केवल इसको देखना है। तो देखिए केवल x को एक बार काट रही है तो हम लोग शून्यांकों की संख्या 1। ठीक है, अब देखिए तीसरा में हम लोग कितने टाइम काट रही है तो 1 2 3, यानी इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, अब देखिए चौथा हम लोग का दे दिया है ग्राफ ये वाला। ठीक, तो देखिए इसको काट रही है 1 और 2, y से मतलब नहीं है हम लोग का, x अक्ष से मतलब है। x अक्ष पर जितनी बार काटेगी वही हम लोग के शून्यांकों की संख्या होता है। ठीक, तो 1 2 इसमें हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए इसमें गिनिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का है, गिनिए 1 2 3, इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो इस तरह हम लोग शून्यांकों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, 2.1 में हम लोग का इतना ही सवाल था और शून्यांकों की संख्या निकालना था। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या हम लोग इस रेखा को गिनकर निकाल सकते हैं कि x अक्ष पर कितनी बार रेखाएं काट रही है। जितनी बार काटेगी वही हम लोग का होगा शून्यकों की संख्या होगी, क्योंकि हम लोग एक नोट के माध्यम से समझे थे कि किसी बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर ax + bx + c का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद मतलब काटती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग शून्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद।